शहर में डेंगू के रोकथाम में जिला प्रशासन का सहयोग करें। अपने घरों के आसपास पानी जमा होने ना दें। नमस्कार, आज मैं हूं आपके साथ अमृता ध्रुव। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सफाई कर्मचारी नहीं आते मोतीलाल वार्ड में, पार्षद ने लगाया आरोप। भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर आज खुशियां मनाई और रैली निकाली। एनएमडीसी की उदासीनता के चलते आज भी भटक रहे हैं बेटियां रोजगार पाने के लिए। अब खबरें विस्तार से। एक तरफ महापौर और आयुक्त वार्डों में घूमकर लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक कर रहे हैं तो सफाई करवाने में लगे हैं। दूसरी तरफ मोतीलाल वार्ड के पार्षद आलोक अवस्थी का कहना है कि महापौर आयुक्त को शिकायत करने के बाद भी उनके वार्ड में सफाई कर्मचारी नहीं आते। ग्रैंड न्यूज से बात करते हुए आलोक अवस्थी ने कही ये बात। ये विषय अभी तत्काल का नहीं है। लगभग अभी की जो वर्तमान नगरपालिका परिषद है, इसके कार्यकाल को लगभग 2.5 साल हो गए हैं और विपक्षी पार्षदों के वार्डों में राजनीतिक पूर्वाग्रह रखते हुए भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो जनहित से जुड़े काम हैं, जैसे स्वच्छता का काम है, अभी जैसे डेंगू का प्रकोप जो है पूरे शहर में है और हर वार्ड में जो है ये समस्या व्याप्त है कि हर वार्ड में 10, 15, 20 डेंगू के मरीज निकल रहे हैं। ऐसे समय में जो है अभी जो निगम के कर्मचारी हैं उनसे सफाई के साथ साथ जो है दवा का छिड़काव भी हम करवा रहे हैं। तो अभी मेरे वार्ड की स्थिति कम से कम ये है कि आप यानी बीते रविवार सोमवार को एक भी कर्मचारी नहीं आया था। आज भी जो है 2 कर्मचारी वार्ड में आए हैं, कल भी वही स्थिति थी। तो मैंने बारंबार जो है उनसे अनुरोध किया कि ऐसे विपरीत समय में जो है कम से कम आगे बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और जो समस्याएं पार्षद बता रहे हैं उसका आप निदान करें। लेकिन आप मान के चलिए कि महापौर, निगम आयुक्त सारे लोगों को बोलने के बाद भी इस पे कोई सुधार नहीं हो रहा है। आदिवासी समाज की द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति निर्वाचित होने जा रही है, जो कि देश के लिए बेहद हर्ष व गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने आज स्थानीय गोल बाजार में खुशियां मनाई और रैली निकाली। इस तारतम्य में प्रदेश संगठन के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा 21 जुलाई 2022 को गोल बाजार चौक में शाम 4 बजे मिठाई बांटकर आतिशबाजी कर खुशियां मनाई गई। महेश कश्यप, आदिवासी समाज जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक संतोष बाफना, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप और प्रदेश कार्य समिति सदस्य लोकेश कावड़िया इस मौके पर मौजूद थे। ग्रैंड न्यूज से बात करते हुए पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कहा, आज हम सबके लिए गौरव का विषय है कि राष्ट्रपति के पद पर हमारी द्रौपदी मुर्मू जो महिला है और इसलिए पूरे देश भर में जो आदिवासी समाज है और गांव-गांव में जगह जगह पर जो है ना हर्षोल्लास के साथ रैली वैली निकाल रहे हैं और उसी के तहत हम जगदलपुर शहर में हमारे साथ माननीय लोकेश कावड़िया जी, संतोष बाफना जी हैं, सभी कार्यकर्ता महेश जी हैं और हम सबके लिए गौरव का विषय है कि माननीय मोदी जी ने महिला को जो है ना और राष्ट्रपति बनाने का जो वो किया है उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू के चयन पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कहा, आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सोच के अनुरूप, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सोच के अनुरूप आदिवासी समुदाय को राष्ट्र के सर्वोच्च पद में बिठाने का जो निर्णय लिया गया है, इसका हम लोग यह स्वागत करते हैं। आदिवासी महिला को जो सम्मान मिला है, आदिवासी समाज को जो सम्मान मिला है, उसकी हम लोग सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है खुशी मना रहे हैं। सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वहीं प्रदेश कार्य समिति सदस्य लोकेश कावड़िया ने आदिवासी समाज की द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद के चयन पर कहा,
देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं और पहली बार एनडीए सरकार ने आदिवासी समाज से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट बनाया। इस देश में 12% आबादी आदिवासी समाज की है। 75 साल में आज तक ये किसी को भी मौका नहीं दिया था और एनडीए सरकार ने पहली बार यहाँ का मौका दिया। इसके पहले जो है दलित वर्ग से दिया गया था, उसके पहले अल्पसंख्यक वर्ग से दिया गया था। इस तरह से हर समाज को मौका दे करके एक नया जो मिसाल पैदा करी है निश्चित तौर पे, और वो जीत की ओर अग्रसर है। शहर में इन दिनों डेंगू का प्रकोप है और जिला प्रशासन डेंगू रोकथाम के हर संभव प्रयास कर रहा है। इसके लिए सभी 48 वार्डों में लोगों को डेंगू बीमारी से बचाव की जानकारी दी जा रही है। आज बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार ने इस संबंध में मीडिया को बताया। देखिए, अभी हमारे द्वारा जो पूरे हर एक स्तर पर इसकी समीक्षा की जा रही है और इसमें जो मुख्य रूप से ये देखा गया है कि अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें, जो अपना अर्बन एरिया है जगदलपुर का, वहाँ पे और उसके कुछ वार्ड जो है ज़्यादा प्रभावित हैं और इन्हीं जो प्रभावित वार्ड है वहाँ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। कुल ऐसे 48 वार्ड जो जगदलपुर हमारे नगर पालिका में है उसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं और सभी वार्डों के लिए एक विशेष दल का गठन किया गया है जो वहाँ पे जाके सोर्स आइडेंटिफिकेशन और सोर्स रिडक्शन का काम कर रहे हैं, जहाँ पे ऐसे मच्छर पनपने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके साथ साथ में हमारे द्वारा एक ये प्रयास किया जा रहा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिनको क्षणिक भी सिम्टम लगता है तो उसको हम लोग ट्रेस करें और उसको ट्रेस करने के बाद उसकी जांच करें और जांच करने के बाद उनको जो भी प्रोटोकॉल है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, उसके तहत हम लोग उसे वहाँ पर उनको सुविधा दे सकें। एक बात ये निकल के आ रही है कि कई सारे ऐसे हमारे मरीज़ हैं जिनको प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ रही है, तो हमारे यहाँ जो मेडिकल कॉलेज है डिमरापाल में, वहाँ पर प्लेटलेट्स को वहाँ पे सेग्रीगेशन करने की सुविधा है और ऐसे कोई भी मरीज़ जिनको प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है वहाँ पे हमने ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और एक अभी ये भी प्लान बना है कि हम लोग अपने पूरे जिले स्तर पे एक ब्लड डोनेशन कैंप चलाएं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अभी तक ब्लड डोनेट नहीं किए हैं वो आगे आके जन भावना को दृष्टिकोण करते हुए वहाँ पे ब्लड डोनेट करें। और ऐसे अगर कोई भी व्यक्ति जिनको ब्लड की आवश्यकता हो, प्लेटलेट्स की आवश्यकता हो, तो उन तक हम राहत पहुँचा सकें। एक जन जागरण अभियान भी चलाया जा रहा है जिसमें हम लोगों को बता रहे हैं कि आप अपने घर में कहीं पे भी पानी को खड़ा रहने ना दें, एक सामान्य साफ़ सफाई का वातावरण बनाकर रखें और अगर आपको कोई भी ऐसा बीमारी लक्षण जो मौसमी बीमारी का लक्षण प्रतीत होता है तो स्वयं से दवा ना खाएं, आप हमारे पास में आइए और हम उसका ट्रीटमेंट जो सही ट्रीटमेंट है, क्योंकि अभी जो मौसमी बीमारी है उसमें मलेरिया भी है, जैपनीज इंसेफेलाइटिस भी है और डेंगू भी है। तो हर एक बीमारी का हम लोग आइडेंटिफाई करके कौन सी चीज़ें हैं हम उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट करें तो कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। अभी जो केसेस आए हैं मोर्टेलिटी के वो इसलिए आए क्योंकि वो घरेलू उपचार ले रहे थे जबकि उनको सिम्टम था। तो ये कहीं ना कहीं एक जो चूक है, एक जानकारी की अभाव है, कमी है, उसको भी हम लोग प्रतिपूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। पर्यावरण शर्त उल्लंघन, गिट्टी उत्खनन से प्रभावित क्षेत्र व सरकार के राजस्व का हो रहे नुकसान के विरुद्ध मुक्ति मोर्चा व जनता कांग्रेस जे के नेता नवनीत चांद के नेतृत्व में जिला कलेक्टर से मिलकर छापर भानपुरी ग्राम पंचायत के लोगों ने ज्ञापन सौंपा। इससे पहले सर पिछले साल भी वही ब्लास्टिंग हुआ था, लगभग 50-60 ब्लास्टिंग। उस समय भी 4-5 घर को नुकसान हुआ था और बाकी एक बोर खराब हुआ था। इस टाइम क्या हुआ, दोनों बोर खत्म ही हो गया। इनको पीने के लिए पानी है नहीं, मिलेगा तो खदान से ही मिलेगा या तो 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर जाएगा। हाँ, टोटली बंद। चलो मैं इसकी जांच कराता हूँ, सही होगा। और ये सर सड़क की मांग है जो ऊंची प्रेशर से होकर गुजरती है, जो पूरी तरह से जर्जर हो गई। मेरा एक निवेदन था सर, जितनी भी प्रेशर वाली इलाके हैं वहाँ की जनप्रतिनिधियों से अगर आपकी बैठक ऑफिशियल हो जाती है, क्या क्या समस्या है और किस किस प्रकार की मांग है, तो शायद सर ये समस्या का समाधान जो है वो रेगुलरली होगा। चलो ठीक है। इधर बंद आने से भी ना हम लोग को पानी नहीं मिलता है, मैं इसको चेक करवा लेता हूं। कैसे करेंगे? पानी का तो खूब परेशान हो। इस बारे में गांव के सरपंच ने ग्रैंड न्यूज से बात की। मेरे यहाँ समस्या बोर ब्लास्टिंग का है। इससे पहले पिछले वर्ष भी बोर ब्लास्टिंग 50-60 फीट के अधिक होने के कारण घरों को बहुत सारा नुकसान हुआ और पेयजल का नुकसान, पानी का समस्या के कारण पिछले साल भी जांच किया गया एसडीएम के थ्रू। जांच में सही पाया गया, फिर भी कार्रवाई नहीं हुआ। अभी दोबारा फिर बोर ब्लास्टिंग होने के चलते अभी 2 बोर, टोटल 5 बोर में पानी टोटली बंद हो गया है। इससे हमारे दीदी बहनों को, हमारे माताओं को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है।
तो जल्द से जल्द इसका हल किया जाए और बोर ब्लास्टिंग रोका जाए। जनता कांग्रेस जे के नेता नवनीत चांद ने कहा, लगातार अवैध बोर ब्लास्टिंग के चलते वहाँ के निवासरत लोगों के घरों और मकानों के अंदर में बड़े बड़े पत्थर गिरने से नुकसान हो रहा है। तो वहीं पेयजल व्यवस्था बाधित हो रही है। कारण ये है कि वहाँ पूरे बोर जितने भी ग्राम पंचायत के द्वारा या विभिन्न सरकारी योजना के तहत करवाए गए थे वो सभी इस बोर ब्लास्टिंग के चलते फेल हो गए हैं। पानी का समस्या सबसे बड़ा समस्या है। वहाँ के लोगों को 1 किलोमीटर दूर पीने के पानी के लिए जाना पड़ रहा है। सड़कों का हाल बेहाल है। तो सवाल ये उठता है कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन आखिर इन अवस्थाओं पर क्या कर रहा है। यह मात्र एक ब्लॉक का मामला नहीं बल्कि पूरे जिले के अंदर में खदानों का मामला है, जहां पर्यावरण एनओसी के शर्तों का उल्लंघन, माइनिंग प्लान की शर्तों का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। पर माइनिंग विभाग की उदासीनता के कारण से और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की हठधर्मिता के कारण से ये अवस्था है कि वहाँ के ग्राम पंचायत के लोगों को अपनी बुनियादी सुविधाओं से बाधित होना पड़ रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की विधानसभा स्तरीय बैठक तोकापाल मंडल में संपन्न हुई। इस पर चित्रकूट विधानसभा के भाजपा, भाजयुमो व जिला पंचायत सदस्य और जनपद तक के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में कांग्रेस सरकार के द्वारा युवाओं से की जा रही वादा खिलाफी के विरुद्ध में होने जा रहे 24 अगस्त तक के आंदोलन, धरना प्रदर्शन जैसे कार्यक्रमों की कार्य योजना के विषय पर विस्तृत चर्चा कर रणनीति तैयार की गई। बैठक के पश्चात द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर ढोल, नगाड़े व पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई गई। एनएमडीसी की उदासीनता के चलते युवा इससे रोजगार पाने के लिए आज भी भटक रहे हैं। ऐसे युवाओं ने आज जिला कलेक्टर चंदन कुमार से भी मिलकर अपनी बात रखी। कस्तूरी की ग्रामीण ने बताया कि वह नौकरी की आस में 2014 से है। जिस समय में 2010 में जो ज़मीन गया था उस समय सर्वे हुआ था, पर उस सर्वे में अच्छी रीति से सभी बेटियों का नाम नहीं था, छूट गए, कुछ बेटियां छूट गए थे और उसको अच्छे से अभी सर्वे हुआ और राजस्व विभाग ने अभी वर्तमान में जो सर्वे किया तो उसमें कुछ बेटियों को पात्र माने, क्योंकि वो बेटियां अगर सही समय में उनका सर्वे होता तो 2018 में वो लोग पात्र होते हैं। लेकिन दुख का विषय ये है कि पात्र होने के बाद भी आज जिला प्रशासन ने हमको मिलकर एनएमडीसी के साथ मिलकर आज हाई कोर्ट में हमको डाल दिए। हम गरीब लाचार लोग कहाँ पर हाई कोर्ट में जाकर अपनी लड़ाई को लड़ पाएंगे। तो आज हम कलेक्टर सर से हम ये निवेदन करने आए हैं, विनती करने आए हैं कि हम पात्र हैं, हमारा तो कुछ कसूर भी नहीं है कि स्वयं जिला प्रशासन स्वयं आज बोलता है कि हमारे गलती के कारण इन बेटियों का नौकरी नहीं हो पाया। किंतु फिर भी राज्य शासन और एनएमडीसी मिलकर इन्होंने जो बेटी विवादित प्रकरण में नहीं आते फिर भी इसे हाई कोर्ट में दर्ज करवा दिया गया है, जबकि इन बेटियों का कोई दोष नहीं है। बड़ी चिंताजनक विषय है कि बड़ी तकलीफ बात है कि जब राज्य शासन खुद अपने त्रुटि मानते हुए जिन बेटियों को नौकरी की पात्रता दी, किंतु उसका अभी रिजल्ट क्या मिला के कुल मिला के तो एनएमडीसी से मिलते हुए खुद हाई कोर्ट में डाल दिया है, जिसका परिणाम अभी भी, जबकि हाई कोर्ट का मामला बड़ा लंबा प्रकरण होता है, कई वर्षों से चल रहा है, आज भी कुछ बेटियों का प्रकरण लंबे समय से चलती आ रही है, जिसका परिणाम आज तक कुछ भी नहीं हुआ। राज्य शासन और एनएमडीसी से लड़ना कितनी बड़ी बात है आप सभी को पता है। गंगानगर वार्ड के विश्वकर्मा मंदिर में इन दिनों रामलीला का आयोजन हो रहा है,
दिनांक 11 से चल रहे कथावाचन एवं रामलीला के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे थे। पूर्व पार्षद ने ग्रैंड न्यूज को बताया, राम सेवा करने का मौका मिला है तो हम सब महिला ग्रुप यहाँ पर आके राम सेवा करते हैं। कैसा लग रहा है काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है। हम कभी सोचे भी नहीं थे कि हमको ऐसा राम जी का सेवा करने का मौका मिलेगा। ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर उनके चरण कमलों में अपना समय दे पा रहे हैं। नए जो पंडित जी आए हैं वो स्वयं आए हैं और जगह ऐसे ढूंढ रहे थे तो हम लोग राम का कृपा था जो हम लोग अचानक मिले और बोले कि हम लोग यहाँ पर कराना है, ऐसे बोल के बोले तो मैंने बहुत अच्छी बात है, आप करवाइए ऐसे बोल के। अगर भोलेनाथ चाहेंगे तो बहुत कुछ अच्छा से होगा और वाकई में ही बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ आते हैं? हाँ, कभी कभी, ऐसे आई नहीं हूँ अभी तक। कभी कभी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। कब से स्टार्ट हुई थी ये 11 तारीख। हाँ जी, 11 तारीख से। और आज आखिरी है? हाँ जी, आज आखिरी है। ठीक है। आज तो क्या क्या होने का यहाँ पे? आज रामायण होगा और यहाँ मतलब भंडारा होगा, राज्याभिषेक। हाँ जी, राज्याभिषेक, रावण वध और राम अभिषेक भी होगा और प्रसाद का वितरण है यहाँ पर। अच्छा। तो शाम को कितने बजे तक होगी ये? 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक हम महिलाओं ने मिलकर प्रसाद का भंडारा करने का सोचे हैं और बना भी रहे हैं, तैयारी का चल रहा है। सब मिलके करेंगे यहाँ पर और आए दिन प्रसाद दर्शन जिनको जो इच्छा होता है लाते हैं, वितरण करते हैं। बहुत ही अच्छा से कार्यक्रम होता है। कलेक्टर चंदन कुमार ने की स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा। जापानी इंसेफेलाइटिस के रोकथाम के लिए टीकाकरण पर दिया जोर। कलेक्टर चंदन कुमार ने डेंगू, मलेरिया जैसे वेक्टर जनित रोगों के रोकथाम के लिए दवा छिड़काव का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। गुरुवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में आयोजित स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने दवा छिड़काव का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा मानव संसाधन उपलब्ध कराने की बात कही है। जापानी इंसेफेलाइटिस के रोकथाम के लिए टीकाकरण बढ़ाने पर जोर दिया। उल्लेखनीय है कि बस्तर में जापानी इंसेफेलाइटिस के टीकाकरण का दूसरा चक्र चल रहा है। कलेक्टर ने कोविड टीकाकरण के लक्ष्य को शीघ्र पूर्ण करने के लिए घर घर जाकर टीकाकरण करने के साथ ही हाट बाजार आदि भीड़ वाले क्षेत्रों में भी टीकाकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कार्य में तेजी लाने के लिए प्रत्येक विकासखंड के 5-5 ग्राम पंचायतों में प्रतिदिन शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।